हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। इस वक्त की सबसे खास खबर। हम भारतीय न्यूज से गोरखपुर मंडल ब्यूरो प्रमुख धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खास खबर। दलित एवं नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ एवं अश्लील इशारे करना। अभिभावक से शिकायत करने पर पूरे घर भर मिलकर पीड़िता की मां को पीटा जाना। दबंगई दिखाते हुए धमकी देना कि यदि थाने पर गनी तो जान से मारने देंगे। थाने पर सुलह के लिए दबाव बनाना तथा सुलह न करने पर दबंगों द्वारा भी मुकदमा दर्ज किया जाना। गोरखपुर गोरखनाथ थाना क्षेत्र के अंतर्गत राधा देवी पत्नी विजय कुमार निवासी रामपुर नयागांव गोरखनाथ गोरखपुर, जो एक दलित जाति की महिला और बहुत ही गरीब परिवार से संबंधित है, जिनका पति हाकर का काम करते हैं, जिससे परिवार का भरण पोषण होता है। बगल में ही रहने वाले दबंग अशोक विश्वकर्मा अपने परिवार के साथ रहता है। उसका लड़का राज्य विश्वकर्मा विगत कई वर्षों से बड़ी लड़की दीपशिखा व सुनैना, जिसकी उम्र क्रमशः 15 वर्ष और 13 वर्ष है, उनसे आए दिन अश्लील हरकतें करता रहता है। बेटियां जब भी छत पर या पढ़ने को जाती है तो उसका लड़का उन्हें गंदी गंदी अश्लील इशारे करता रहता है। इसके साथ ही उसका बाप अशोक विश्वकर्मा लड़कियों को देखकर पेशाब करने के बहाने अश्लील इशारे करता रहता है। जी नमस्कार, हम भारतीय न्यूज चैनल से मंडल चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी के साथ बताते चलें कि यह मार्मिक घटना इस तरीके का है जो कि हर आदमी के दिमाग को झकझोर के रख दे गई। इतना ही नहीं, अगर आप ध्यान देंगे तो जिस तरह से इस पीड़ित बच्ची के साथ जो चीज़ें हुई हैं वो वाकई में शर्मनाक हुई है और जिसका कोई जवाब नहीं है। मैं यही जानना चाहता हूँ कि आखिरकार कौन सी अपराध इस बच्ची ने कर दिया जिसके लिए कोई न्याय करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। अब इस बच्ची से पूछते हैं कि किस तरीके से और क्या इसका नाम है, कहाँ की रहने वाली है, क्या इसका पता है और किस तरीके से इसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिखा है। शिखा, आपके पापा का नाम क्या है? विजय नाम है पापा का। विजय, कहाँ की रहने वाली है? रामपुर नयागांव बंधे की। रामपुर नयागांव की है। ये बताइए, आप क्या आपको परेशानी है? जो मेरे पड़ोसी हैं उनके 2 लड़के हैं। जब हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, क्या कहते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो रास्ते में परेशान करते हैं, छेड़ते हैं, इशारे करते हैं। मेरी मम्मी जब गई वहाँ पे, ये नहीं, जब आपको इशारे करते हैं, छेड़खानी करते हैं, और भी कुछ किया है आपके साथ उन्होंने? नहीं। जिस तरीके से अभी आप कह रही थी कि वो बाथरूम के करते हैं तो हाँ, क्या उनके जो पापा हैं वो पैंट खोल के खड़े हो जाते हैं हमारे सामने। हम लोग जब बाहर निकलते हैं ऐसे ही बदतमीजियाँ उन लोग ऐसे ही करते रहते हैं। तो आप लोग उनसे क्यों डरती हैं? उनके पिता से क्यों डरती हैं? आखिर कारण क्या है? कभी आपने शिकायत किया इस बात को? नहीं, कभी शिकायत नहीं किया। क्या आपको क्या डर था? क्या वो गुंडा प्रवृत्ति के हाँ, हैं? गुंडा है वो सब। क्या परेशानी उनको? अपने घर पे बहुत सारे आदमियों को बुला के बैठाते हैं, है क्या कहते हैं, वो डंडा लाठी लेके बैठे रहते हैं सब। डर लगा रहता है, हाँ। इसीलिए डरते थे हम कि नहीं कहेंगे। तो फिर अगर अपराधी है वो। आप अपनी इस परेशानी को अपनी माँ को बताया मैंने। तो आपकी माँ ने क्या किया? गई थी मम्मी बताने कि उनकी वाइफ को कि क्या कहते हैं, आपके हस्बैंड और आपके बेटे ये सब करते हैं। तो उनकी वाइफ मेरी मम्मी का बाल पकड़ के रोड पे अपने भी मारी पहले, और उसके बाद अपने हस्बैंड और अपने दोनों बेटों को बुला के लोहे के रॉड से मरवाया उनको। अच्छा, आपकी माँ को? मेरी मम्मी को। अच्छा, ये है इनकी व्यथा। मैं आपको बताते चलूँ कि इनकी यह व्यथा जो है, अगर देखा जाए तो सिर्फ इनके परिवार को ही नहीं शर्मसार कर रहे, बल्कि पूरे उन महिलाओं को भी
निर्लज्जता की सीमा को पार करते हुए जिस तरीके से एक महिला का दुख नहीं समझती है। अब मैं उन्हीं महिला से पूछना चाहूँगा, इनका नाम राधिका है। राधिका, आपके माँ का नाम है? राधा। या अपनी माँ को बुलाइए जी। अब आपको मैं आगे की क्या घटना है और किस तरीके से घटनाक्रम हुआ, इस संबंध में राधा जी यहाँ मौजूद हैं, जो व्यथित बच्ची की माँ हैं। जी राधा जी, आप बताएं कि जब आपकी लड़की ने आपसे शिकायत किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उनसे गए शिकायत करने के लिए, तो हमको मारने लगी बार पकड़ के। उसका आदमी हाकी से मारने लगा जी। हाँ, और रोहे के राड से मारने लगे, गला के कान माँ का ये सब हम उसकी औरत छीन ले गई और मार के गिरा दिए। ये ऐसा हमारे साथ हुआ। और उसके बाद में जब आप चोटिल हो गई, तो फिर उसके बाद आप कानूनी कार्रवाई के लिए कहीं गई? हाँ गए। कहाँ पे गई थी? थाना, अरे क्या कहते हैं, गोरखनाथ थाना। गोरखनाथ थाने पे गई। हाँ। तो वहाँ क्या हुआ? हुआ का कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ, जब सुनवाई नहीं होता, हाँ बहुत सारे आदमी लेके आए थे, औरतें लेके आए थे, हमें धमकी दे रहे थे, हमें डरवा रहे थे कि आप ऐसा मत करिएगा, ये है वो। वहाँ भी सब लोग जान से मार देंगे, ये है वो है। वहाँ भी डर रहे थे, डर के तो हम लोग डरा रहे थे। हाँ, डरा रहे थे कि कोई कार्रवाई न करे हमारे खिलाफ। अच्छा, तो अगर मान लीजिए वो डरा रहे थे, तो आपने एप्लीकेशन लिखा या लिख करके दी वहाँ कहीं संबंधित अधिकारी को? हाँ, अभिषेक राय को दिया गया था। तो वो कह रहा था कि हमारे हिसाब से लिखिएगा, और उन्हें फाड़ दिया था। ये अभिषेक राय वहाँ के दरोगा हैं कि कांस्टेबल? अभी इतना जानकारी नहीं, मगर ये नाम तो पता चला कि मन यही ऐसा किए हमारी रिपोर्ट के लिए। अच्छा, तो हाँ। फिर आपने जो एप्लीकेशन लिखा था उसको हटा दिया गया? हाँ, उसको हटा दिया गया। तो फिर दूसरी एप्लीकेशन लिखी गई? हाँ, दूसरी। तो वह किसने लिखा और किसने लिखाया? ये हमारे बच्चे लिखाए हैं। हमारी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, तो हम बोल भी नहीं पा रहे थे। कुर्सी पे जाके ऐसे बैठे, तो बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। अच्छा, ये राधा जी हैं, ये अपनी व्यथा को बता रही हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि उनकी जो लड़की है, जो पीड़ित है, वह लड़की, ये बताओ कि जब तुम वहाँ पे एप्लीकेशन लेकर के गई, तो उन्होंने तुम्हारा एप्लीकेशन हटा के एप्लीकेशन दूसरा लिखवाया? हाँ, एप्लीकेशन को, मेरा एप्लीकेशन जो लिखा हुआ था उसको काट दिया गया, पेन से पहले काट दिया गया, फिर उसको फाड़ दिया गया और बोला कि क्या कहते हैं, जो हम कह रहे हैं वो लिखो। जी। ये किसने कहा था? अभिषेक, SI अभिषेक राय ने। वो कहे कि और जो मैं बोलता हूँ वो लिखो। तो आपने कहा कि हमको चोट लगी है, हम पीड़ित हैं, तो हमारी पीड़ा हम लिखेंगे कि आप बताएंगे? आपने कुछ उनको अपनी दर्द दिखाई? बताया था, लेकिन नहीं आ रहा था। बोले कि ये सब दिखाने से काम नहीं चलेगा। काम नहीं चलेगा। बोले ये सब मत दिखाओ, रहने यहाँ पे ये सब काम नहीं चलेगा, ऐसे बोल दिए वो। जी धन्यवाद। मैं आपको बताते चलूँ ये किस प्रकार का राम राज्य है और किस तरीके से यहाँ मुख्यमंत्री के गृह जनपद में क्या हो रहा है, जो कि बाबा न्याय के प्रतीक हैं और न्याय के लिए मशहूर है पूरे हिंदुस्तान में। यहाँ तक हिंदुस्तान ही नहीं, विदेशों में भी माननीय मुख्यमंत्री, उनके ही सगे संबंधी जानने वाले लोग थे। हाँ, बहुत लोग थे उनके साथ। अच्छा। हाँ, बहुत लोग थे। उनके किसी भी व्यक्ति को चोटें आई है? नहीं, किसी को नहीं चोट आई है। फिर उनका भी मुकदमा लिखा? हाँ, फर्जी मुकदमा लिखाया गया है। अच्छा, फर्जी मुकदमा? हाँ, फर्जी लिखा है। देखिए कितना। और आपको चोट आई? हाँ, हमको चोट आई है। डॉक्टरी मुलैया पुलिस के द्वारा कराई गई है? वहाँ कराई गई है। देखिए कितनी चोट आई है। अब आपको दिखाते चलूं कि यहाँ पे ये राधा जी के, देखिए हाथ पे चोटें आई हैं, गर्दन पे चोटें आई हैं, और इस तरीके से, जब थाने इस तरीके से करके कई जगहों पे चोटें आई। थाने से बहुत जगह चोट आई। थाने से उसका लड़का चप्पू लेके रोड पे घूम रहा था, जान से मारने के लिए धमकी दे रहा कि आप लोग कुछ करेंगे तो जान से मार देंगे, गर्दन काट देंगे। हाँ, और वो दयाराम चौरसिया है, वो बोल रहे हैं कि ये माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद की बात है, और गृह जनपद के साथ साथ उनका ये हाईटेक थाना है, उसी थाने के अंतर्गत अर्थात गोरखनाथ थाना क्षेत्र की ये बात है। और उसी थाने क्षेत्र में
की ये निवासी हैं। इन्होंने जैसा कि बताया कि हमारे लड़की के साथ छेड़खानी इन लोगों ने किया था, इसकी जो है शिकायत करने के लिए उन व्यक्तियों के गार्जियन के पास गई थी, जहाँ पे इनको घसीट कर लाठी से, डंडे से, कैसे कैसे आपको मारा गया? रोहे के लाट से। और हाँ, रोहे के लाट से। जो कान में हम पहने थे झुमका वो हमारा निकाल लिया, गले में के सोने के पहने थे वो हमारा खींच लिया, और बाहर पकड़ के पटक दिया, और उसका आदमी हाँ क्या कहते रोहा के लाट से मार रहा था, उसका लड़का। जी, जैसा कि आपको दिखाएं, अभी तक इन्होंने अपने चोटों को भी दिखाया और तमाम अपने दुख को व्यक्त किया। हम आशा करते हैं कि बाबा के इस नगरी में किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होना चाहिए और ना होगा। जैसा कि आप प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ से आपसे मुलाकात हुई है, थानाध्यक्ष महोदय मिले थे क्या आपसे? थानाध्यक्ष मिले थे? हाँ मिले थे। तो क्या उन्होंने कहा? बोले कि ऐसे वो कह रहे थे कि उनको भी चोट लगी है, और क्या कहते हैं वो भी मुकदमा करके गई हैं। तो हमका सर क्या कहते हैं, हम उन्हीं को मारे नहीं, पीटे नहीं, खुद हम लोगों को मारी हैं, पीटी हैं, सब लोग किए हैं। बोलो कि फर्जी मुकदमा होगा, बोले हैं काट दिया जाएगा। हाँ, फर्जी मुकदमा बना है तो उनको उन लोगों को काट दिया जाएगा, ये एसओ साहब कह रहे थे कि ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं, ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ये था इंसाफ का मंदिर, जहाँ इंसाफ के बहुत बड़े बड़े देवता निवास करते हैं। जो एक पीड़ित जिस अबला नारी, दलित के घर से संबंध रखने वाली महिला को थाने पे जिस तरीके से वो बता रही हैं कि उनके फरियाद, उनके चोटों का मौका मुआयना निरीक्षक का कार्य थाना गोरखनाथ के द्वारा कराया गया, और डॉक्टरी होने के बाद विपक्ष के लोगों जो वहाँ पे पहुँचे उनके द्वारा तहरीर दी गई, इनके भी तहरीर का मुकदमा लिखा गया। हमारे बाबा जी को लोग बुलडोजर बाबा का नाम उपाधि देते हैं, जहाँ पे तमाम प्रकार की इस तरीके से जो भी चीज़ें होती हैं जो कानून के विरुद्ध है, उसके लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं कि कानून के अंतर्गत ही सब लोग रहें। और हमें उम्मीद है कि आपकी यह व्यथा हमारे चैनल के माध्यम से उन संबंधित अधिकारियों तक जाएगा और आपको अवश्य न्याय मिलेगा। धन्यवाद। हम भारतीय न्यूज़ चैनल से मंडल चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव, अपने साथी के साथ धन्यवाद।